झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर। झुंझुनू में आरएलपी ने दिया भाजपा को समर्थन। आरएलपी संयोजक राजेंद्र फौजी आए भाजपा के मंच पर। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू ने जताया आभार। कहा आरएलपी के साथ आने से मिलेगी और ज्यादा मजबूती। ओला परिवार को ईस्ट इंडिया कंपनी बताया भांबू ने। कहा अब तक 19 चुनाव लड़े लेकिन परिवार के विकास को दी अहमियत। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिर से आए झुंझुनू। 9 नवंबर को झुंझुनू विधानसभा में करेंगे सभा को संबोधित। इस बार संभवतः सुल्ताना में हो सकती है सभा। पुराना बस स्टैंड पर हुई सभा में राजेंद्र भांबू ने दी जानकारी। मंत्री अविनाश गहलोत समेत अन्य नेता रहे मौजूद। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। उपचुनाव में चाहे हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही हो, लेकिन झुंझुनू में आरएलपी ने भाजपा को समर्थन दे दिया है। झुंझुनू में आरएलपी संयोजक राजेंद्र फौजी ने आज भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू के साथ सभाओं को संबोधित किया। अपने भाषणों में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू ने भी समर्थन देने पर आरएलपी संयोजक राजेंद्र फौजी का आभार जताया और कहा कि आरएलपी के साथ आने से भाजपा को मजबूती मिलेगी। झुंझुनू शहर के पुराना बस स्टैंड पर हुई सभा में राजेंद्र भांबू ने ओला परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि ओला परिवार ने अब तक 19 चुनाव लड़े हैं लेकिन झुंझुनू विधानसभा के विकास को कभी भी अहमियत नहीं दी, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा। यही कारण है कि मुस्लिम और दलितों को अपना वोट बैंक समझने वाले ओला परिवार ने उपचुनाव में भी अपनी तीसरी पीढ़ी को चुनाव मैदान में उतारा है। ओला परिवार कांग्रेस के उम्मीदवार है। ऐसा नहीं लगता, अब तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। उन्होंने इस मौके पर बताया कि 9 नवंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। संभवतः सभा सुल्ताना में हो सकती है। इधर इससे पहले सभा को मंत्री अविनाश गहलोत, भाजपा नेता मुरारी सैनी समेत अन्य ने संबोधित किया। और मेरे सम्माननीय राजेंद्र जी फौजी साहब जो आरएलपी के यहाँ जिलाध्यक्ष हैं, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी तरफ अगर राजतंत्र की बात करें तो पिछले 19 चुनाव इस परिवार विशेष से लड़े हैं। मैं तो इनको कांग्रेस का उम्मीदवार भी नहीं मानता। ये ओला परिवार के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित है जो हर बार झुंझुनू में प्रत्याशी बन जाती है। बहुत हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का अवसर भी है कि 9 तारीख को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्माननीय भजनलाल जी शर्मा झुंझुनू की इस वीर पुरस्कार पर उनको पधार रहे हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज 11 बजे जनसभा जो भी स्थान होगा भारी संख्या में आप उसमें पहुंचकर आप मेरे सहित आप अपने स्वयं के मुख्यमंत्री महोदय को सुने और मेरे को आशीर्वाद देने के लिए माता बहनों, बड़े बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में पधार कर हमें अनुग्रहित करें। इधर झुंझुनू के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू के समर्थन में मंत्री से लेकर प्रवासी व्यापारी तक कूद गए हैं। बीती रात को मुनि आश्रम में युवा व्यवसायी प्रदीप पटौदिया के संयोजन में शहर के व्यापारियों की सभा हुई, जिसमें जिले के प्रभारी कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि इस बार 21 साल का वनवास खत्म होगा और झुंझुनू विधानसभा में फिर से कमल खिलेगा। इस खुशी में न केवल भाजपा कार्यकर्ता बल्कि पूरा झुंझुनू 23 नवंबर को दिवाली मनाएगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के झूठ और परिवारवाद से झुंझुनू की जनता में आक्रोश है, इसलिए इस बार हर जनमानस ने कमल खिलाने का मन बना लिया है। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू के प्रचार में फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन फोस्टा के अध्यक्ष व प्रवासी उद्यमी कैलाश हाकिम भी इस सभा में शामिल हुए, जिन्होंने भी भांबू को जिताने की अपील की। इस मौके पर कैलाश हाकिम को उनके सामाजिक कार्यों के लिए व्यापारियों की ओर से सम्मानित किया गया। सभा को पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, भाजपा नेता इंजीनियर श्रवण चौधरी फतेहपुर, मुरारी सैनी समेत अन्य ने संबोधित किया। इस मौके पर भांबू ने 9 नवंबर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सभा में शामिल होने के लिए सभी को आह्वान किया और निवेदन किया कि सभी व्यापारी 9 नवंबर को मुख्यमंत्री की सभा के लिए और 13 नवंबर को मतदान के लिए अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर शामिल हों। इस मौके पर बजरंग दल के जिला संयोजक रवि गुप्ता का भी मंत्री ने सम्मान किया। आज झुंझुनू शहर में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी राजेंद्र भांबू जी के समर्थन में व्यापार मंडल झुंझुनू के द्वारा एक जन समर्थन सभा रखी गई। सभी व्यापारियों ने, सभी जाति बिरादरी के लोगों ने, प्रतिष्ठित लोगों ने उन्हें खुले मन से समर्थन दिया है। निश्चित ही इस बार राजेंद्र भांबू जी 21 साल के वनवास को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ से विजय होंगे, झुंझुनू को एक नई दिशा देंगे
और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में एक विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने की जिम्मेदारी जो है झुंझुनू के लोगों ने राजेंद्र भामू जी के कंधों पर रखने का फैसला किया। बेहद ही उत्साह है लोगों के अंदर, हाँ बहुत जोश है, और इस जोश के आधार पर, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर, सभी जनप्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयास के आधार पर मैं कह सकता हूँ इस बार का चुनाव हजारों मतों से हम लोग जीतने वाले हैं। राजेंद्र भामू जी हमारे विधायक होने वाले हैं और ये झुंझुनू की जनता का धन्यवाद है कि इन्होंने परिवारवाद को, वंशवाद को ठोकर मारकर इस बार राष्ट्रवाद के नाम पर झुंझुनू के विकास के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहने का निर्णय लिया है। झुंझुनू की जनता इस बार परिवर्तन के लिए तैयार है और नया कमल झुंझुनू की धरती पर खिलेगा। राजेंद्र भामू जी यहाँ से विजय होंगे। निश्चित ही 13 तारीख को मतदान है। मतदान में सभी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी पक्ष में मतदान करवाएंगे और 23 तारीख को जब मतगणना होगी तो वहाँ पे मतपेटी में से कमल के फूल निकलेंगे और जब यहाँ से हम लोग विजय होंगे निश्चित ही दूसरी दीपावली कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मनाएंगे। झुंझुनू में लंबे अरसे के बाद में भारतीय जनता पार्टी एक झुंझुनू की नई आशा की किरण के रूप में प्रतिस्थापित होने वाली है। यहाँ से हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म हो जाएगी, ऐसा कार्यकर्ताओं का उत्साह, परिश्रम, मेहनत करें। कांग्रेस ने हमेशा ही देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, क्षेत्र की जनता को अपने कुचेष्टा में रख करके उनके साथ में न्याय किया है। चाहे वो परिवारवाद की राजनीति हो, चाहे वंशवाद की हो, चाहे तुष्टीकरण की हो, चाहे किसी प्रकार की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने देश की जनता के साथ कुठाराघात किया, कभी न्याय नहीं किया है। तो आज जनता समझ चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। उन्होंने तय कर लिया कि हम नरेंद्र मोदी के साथ में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेंगे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को राजस्थान के उपचुनाव में 7 सीटें जीत कर तोहफा देगी, जिसमें झुंझुनू भी एक बड़े मार्जिन के साथ हम लोग जीतेंगे। बिल्कुल सर। 26 चुनाव एक ही परिवार अगर लगातार लड़े तो उसको क्या कहेंगे? 26 चुनाव लड़ चुके तो उसको क्या बोले? परिवारवाद, वंशवाद, इससे ज्यादा चरम सीमा पर क्या हो सकता है? शायद देश में पूरे में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा, मेरा जहाँ तक मानना है। तो साफ ही दिख रहा है जो कोई भी कास्ट है, मतलब मुस्लिम वर्ग 99% के लगभग इनको वोट देती है पार्टी को, तो कभी कोई सूझबूझ नहीं है, न इनका विकास है, न इनको कोई प्रतिरोध मिल रहा, तो निश्चित रूप से उपेक्षित है। 9 तारीख को आएंगे, चुनावी सभा का संबोधन करेंगे, सब लोगों से अपील करेंगे कि भाई जो विकास है उसको और मजबूती पर प्रदान करने के आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री सभा में झुंझुनू की जनता से कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति दें